बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करा रहे और आपको बता दें कि बड़ा और दर्दनाक हादसा होने की आशंका जताई जा रही है। गुवाहाटी जा रही बीकानेर एक्सप्रेस पटरी से उतरी है। हादसे में बीकानेर एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतरे हैं। डोमोहानी के नजदीक बीकानेर एक्सप्रेस पटरी से उतरी है। 3 से 4 बोगियां पटरी से नीचे उतरी है। ये आशंका कि कई लोग हताहत भी हो सकते हैं इस हादसे में। गुवाहाटी जा रही थी बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतरी है। बड़ी खबर और दुखद खबर अपने आप में, क्योंकि 3 से 4 बोगियां पटरी से उतरी है। कई लोगों के हताहत होने की आशंका भी जताई जा रही है। अब इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी काशीराम जुड़ चुके हैं। काशीराम, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे हादसे से जुड़ी हुई, और साथ ही क्या अभी जानकारी लग पाई है कि कितने लोग हताहत हुए हैं या घायल हुए हैं? जी देखिए, ऐसे अभी तक हताहत लोगों के बारे में तो पूर्ण रूप से जानकारी नहीं मिल सकी है। लेकिन ये जो हादसा हुआ है न्यू जलपाईगुड़ी के मैनागुड़ी जो इलाका है, वहां पर जो बोगी है रेल के जो कोच हैं वो पटरी से उतरे हैं। 3 से 4 कोच पटरी से उतरने की बात सामने आ रही है। बीकानेर से ये ट्रेन रवाना हुई थी और गुवाहाटी जा रही थी, और इस दौरान बीच में ये जो है हादसा हुआ है। और अभी रेलवे प्रशासन इस बारे में थोड़ी देर में आंकड़े जारी करेगा कि कितने कुछ इसमें लोग हताहत हुए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में इससे जो बीकानेर और आसपास के शहरों के लोग थे वो इस ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। ईस्टर्न राजस्थान में ईस्टर्न इंडिया में जो लोग रहते हैं, यानी कि गुवाहाटी वाले इलाके में जो लोग रहते हैं, जो बिजनेस करते हैं, वो बड़ी मात्रा में लोग इस ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। तो उनके बारे में अभी जानकारी मिलना बाकी है कि कितने लोग इससे हताहत हुए हैं। राहत और बचाव कार्य क्या शुरू हो चुका है काशीराम? निश्चित रूप से रेलवे प्रशासन ने जो दुर्घटना की सूचना मिलने के तुरंत बाद ही मौके पर अपनी ट्रेन ने, जो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होती है, वो रवाना कर दी थी। और उसके बाद जो यात्री हैं उनको बचाव के लिए पूरी प्रक्रिया जो है रेलवे प्रशासन द्वारा वो की जा रही है। हालांकि उत्तर पश्चिम रेलवे के जो अधिकारी हैं वो भी संपर्क में हैं, और जल्द ही एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा, जिसमें कि यात्रियों को और जो उनके परिजन है वो सुरक्षित है, इस बारे में जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन जारी की। काशीराम, क्या वजह सामने आ रही है? देखिए, किस वजह से ये हादसा हुआ है ये तो अभी जांच के बाद ही कहा जा सकता है। लेकिन जो कि जिस तरह की घटना होती है पटरी से उतरने की, आमतौर पर माना यह जाता है कि या तो विजिबिलिटी डाउन थी और उस वजह से हो सकता है कि पटरी से उतरे हैं। तो अभी कयास ही लगाए जा सकते हैं कि किस वजह से ये हादसा हुआ है। एग्जैक्ट कारण तो इस पूरी घटनाक्रम के सामने आने के बाद, इसकी जांच जो है वो होने के बाद ही पता लग सकेगी। बिल्कुल काशीराम, अभी जो बोगियां पटरी से नीचे उतरी, कितने लोग हो सकता है जो उसमें सवार होंगे? देखिए, आमतौर पर 18 से 20 कोच की ये ट्रेन जो होती है, तो माना जा सकता है कि 1000 से ज्यादा लोग इस ट्रेन में सवार होंगे। और चूंकि हालांकि इन दिनों में यात्री भार थोड़ा सा कम है, कोविड की वजह से भी लोग यात्रा करना कम पसंद कर रहे हैं। तो ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि कितने लोग इसमें सवार थे, कितने कुछ लोग सुरक्षित रहे हैं, कितने कुछ लोगों को नुकसान हुआ है। ये जानकारी थोड़ी देर में अभी अधिकृत रूप से सामने आएगी, और रेलवे प्रशासन इस बारे में जल्दी हेल्पलाइन नंबर जारी करेगा। बिल्कुल, अभी तो वैसे भी स्थिति को क्लियर होने में बहुत वक्त लगना है, क्योंकि अभी तो सबका फोकस इसी बात पर होगा कि किस तरीके से जल्द राहत और बचाव सभी का हो। काशीराम, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। देखिए, रेलवे प्रशासन की सबसे पहली जो प्राथमिकता इस समय यही है कि जो भी यात्री इस ट्रेन के अंदर मौजूद हैं उन सभी को सुरक्षित जो नजदीकी स्टेशन है, बड़े स्टेशन, वहां तक पहुंचाया जा सके। यदि किसी को उपचार की जरूरत है तो उपचार मुहैया कराया जाए, और जिन यात्रियों को दूसरे अन्य गंतव्य स्टेशनों तक पहुंचना है, यानी गुवाहाटी जो जाने वाले, उनको दूसरी ट्रेन से रवाना किया जाए। तो ये एक प्राथमिकता रहेगी रेलवे प्रशासन की। और जो यात्री है उनके बारे में सुरक्षित रूप से जानकारी देने के लिए भी ये रेलवे प्रशासन करेगा कार्य। और इसके लिए उत्तर पश्चिम रेलवे के जो अधिकारी हैं वो भी जो मंडल के अधिकारी हैं उनके साथ समन्वय में बातचीत। काशीराम, आप बने रहिए हमारे साथ। एक यात्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो इसी ट्रेन में सवार थे। आप सकुशल हैं? हाँ, एकदम कुशल है हम तो। जी, कितने लोग थे जो बोगियों में सवार थे लगभग? कुछ आइडिया इस बारे में आपको? जो पटरी से उतरे डब्बे 25 डब्बे से ऊपर है, ज्यादा ही है डब्बे। ज्यादा डब्बे गिरे नहीं है, आगे वाले डब्बे गिरे जैसे 7-8 डब्बे गिरे हैं खाली, 9 डब्बे गिरे हैं खाली। 9 डब्बे गिर चुके हैं, यानी कि 9 बोगियां लगभग। हाँ, इंजन सही सलामत है।
आगे खड़ा है पूरा पटड़ी जी, पे। जब ये हादसा हुआ कुछ धमाके की आवाज आप लोग को सुनाई दी थी? हाँ जी, आवाज सुनाई दी, एकदम धुआं सा उठा ऐसे, जैसे साइड में ऐसे ना रगड़ के चल रही है। तुषाराम जी, आप खुद अभी मौके पर मौजूद है क्या? हाँ जी, अभी मौके पर मौजूद है जहाँ पर हादसा हुआ है? अभी तो वहां से निकले हैं अभी हम। कैसे लेकर गए आपको वहां से सकुशल सुरक्षित? नहीं, अभी तो उनकी सारी जा रही है। अच्छा, लगभग कितने लोग हैं जो घायल हो सकते हैं इस हादसे में, कुछ आइडिया आपको? इसमें तो कितना जी तुषाराम जी, एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि जब ये हादसा हुआ कितना भयावह ये हादसा, क्योंकि मौके पर आप भी मौजूद थे उस वक्त? 15 लोग लगी है, ज्यादा चोटें नहीं लगी है। अभी क्या हालात है वहाँ पर, कुछ जानकारी है आपको इस बारे में? अभी गाड़ियां तो बहुत आ गई, उसी टाइम आ गई पूरी, अमले से पूरा सारा पूरी आ गई। अच्छा, आप वहाँ से कितने लगे हाथ से कोई पता नहीं चल रहा, भीड़ बहुत ज्यादा हो गई अभी। भीड़ बहुत ज्यादा है। और जहाँ पर ये हादसा हुआ आबादी वाला इलाका आसपास है या बहुत दूर है? नहीं, ऐसे काफी थोड़ा दूर है, आजादी वाला नजदीक नहीं है, थोड़ा दूर है। ठीक है, तो मान लो 500 मीटर या 200-300 मीटर या अभी रोड यहाँ से। तुषाराम जी, मेरे पूछने की वजह यह है ताकि ये समझ पाएं कि राहत और बचाव कार्य वहां तक पहुंचाने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, या आसानी से सभी विभाग के लोग वहां पर पहुंच पाएंगे? गाड़ियां तो आ रही है, एम्बुलेंस तो बहुत आ गई, 15 गाड़ियां तो आ गई एम्बुलेंस की, और भी अफसर लोग गए हैं, और अग्निशमन वाले आ गए थे। अच्छा, आप लोगों को कहाँ लेकर जा रहे हैं अभी, कुछ आइडिया आपको इस बारे में? अभी आइडिया नहीं, अभी तो हमारे अभी लगा ऐसे इधर जा रही है, अभी कोई किधर नहीं लेकर जा रहा है, अभी तो अपना आप निकाले हैं पूरे डब्बे, तो एक गए उन थोड़ा 2 डब्बे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तुषाराम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। फर्स्ट इंडिया ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरों को जरा देखिए। इन तस्वीरों को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी होंगे उनकी क्या हालत होगी, क्या स्थिति होगी, जो इस डिब्बे में सवार होंगे उनकी क्या स्थिति होगी, क्योंकि हादसा बेहद भयावह नजर आ रहा है जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई है। हालांकि राहत और बचाव कार्य वहां पर जारी है, कोशिश और कवायद यही है कि कम से कम लोग यहां पर हताहत हो, कम जिंदगियों को खोया जाए। और अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, कुछ भी क्लियर नहीं है सिचुएशन वहां पर। अभी पूरे विभाग का फोकस और प्रशासन और सरकार का फोकस इसी बात पर होगा कि जल्द से जल्द लोगों तक राहत पहुंचाई जाए, बचाव कार्य यहां पर सुनिश्चित किया जाए और लोगों को सुरक्षित सकुशल पहुंचाया जाए। अभी एक यात्री से भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी बताया कि जब हादसा हुआ उसके बाद से काफ़ी संख्या में लोग वहां पर जुट गए हैं। स्थानीय लोग भी निश्चित तौर पर जुटे होंगे ताकि वो भी राहत और बचाव कार्य में कुछ सहयोग उनकी ओर से दे पाएँ। कई जवान भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, पुलिस के लोग भी नजर आ रहे हैं, सभी प्रशासनिक अमला भी धीरे धीरे यहाँ पर जुटेगा और राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित यहाँ पर किया जाएगा। तो 9 बोगियां ट्रेन की उतरी है पटरी से और तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। कोशिश और कवायद यही जारी है कि जल्द से जल्द यात्रियों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए और अगर कोई घायल हुआ है तो उसे उपचार के लिए पहुंचाया जाए। बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि सही समय पर राहत और बचाव कार्य जारी रहे और साथ ही उपचार के लिए सही समय पर अगर कोई घायल हुआ है तो उसे अस्पताल पहुंचाया जाए ताकि जिंदगियों को बचाया जा सके। अब जिंदगियों को बचाने का मिशन यहां पर लगातार जारी है। तस्वीरें वाकई में बहुत ज़्यादा भयावह है। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतरी है। ट्रेन की 9 बोगियां पटरी से उतरी है। हालांकि अभी हादसे की वजह क्या है, कारण क्या है, ये सामने नहीं आ पाया है। कितने लोग हताहत हुए हैं, हालांकि जिस तरीके से तस्वीरें हैं ये कहा जा सकता है कि काफ़ी लोग इस हादसे में हताहत हुए होंगे। आशंका ये लगातार बनी हुई है मन में, पर उम्मीद यही करते हैं कि कम से कम लोग इस हादसे में हताहत हों। अब प्रार्थनाओं का दौर भी शुरू हो जाएगा। ट्रेन की 9 बोगियां पटरी से उतरी है। फर्स्ट इंडिया ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहा है इस पूरे हादसे की। तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से ट्रेन की बोगियां पटरी से उतरी है, तो वहीं कुछ लोग राहत और बचाव कार्य में भी जुट गए हैं।
तो आपको बता दें कि बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस पटरी से उतरी है। इसकी 9 बोगियां जलपाईगुड़ी के मैनागुड़ी में यह हादसा हुआ है। जलपाईगुड़ी के मैनागुड़ी में यह हादसा हुआ है। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतरी है। तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। 9 बोगियां पटरी से उतरी है। अब इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी जुड़ चुके हैं। सर, बेहद दर्दनाक यह हादसा नजर आ रहा है, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई है, क्या निर्देश दिए गए हैं? देखिए, दुखद है हादसा, कोई भी हादसा हो। ये रेल हादसे की जानकारी बीकानेर एक्सप्रेस की, ये गाड़ी जो गुवाहाटी जा रही थी, उसमें जो हादसे का विषय सुन रहे हैं हम, और मैंने संबंधित हमारे डीआरएम, जीएम, अब रेल मंत्री से भी मैं बात कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ। टीम पूरी जाएगी, जो घायल हुए हैं या जो हताहत हुए हैं उनकी पूरी देखभाल की जाएगी, और क्यों हुआ है उसकी जांच वाला विषय भी आएगा। लेकिन पूरी जानकारी ले रहा हूँ मैं, और जानकारी लेकर के जो मदद हम कर सकेंगे वो मदद करेंगे। जी अर्जुन जी, अभी तक कोई जानकारी आप तक पहुंची है इस हादसे को लेकर के? मैं आज ये कोई यहाँ कोई एक कार्यक्रम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। तो बेहद दर्दनाक ये पूरा हादसा जलपाईगुड़ी के मैनागुड़ी में यह हादसा हुआ है। हादसे की तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतरी है। पटरी से उतरी ट्रेन की 9 बोगियां और उनकी तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बेहद दर्दनाक यह हादसा। ट्रेन कौन सा ट्रेन था? ये गुवाहाटी एक्सप्रेस है। कहाँ से कहाँ जाना था? हमको जाना था ना, न्यू जलपाईगुड़ी से बंगाईगांव जाना था। हाँ, तो कैजुअलिटी? कैजुअलिटी तो 2-4 डब्बा पूरा बुरी तरह से कैजुअलिटी हुआ है। 2-4 डब्बा, पीछे वाला डब्बा, आगे में भी 1-2 डब्बा। क्यों हुआ ये? ओवर स्पीड होगा। यात्रियों की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। अब इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ शशि किरण जी जुड़ चुकी है। सीपीआरओ आप हैं। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि ये हादसे की वजह क्या हो सकती है, क्या इस बारे में कुछ जानकारी है आपको? मैं शशि किरण हूँ, सीपीआरओ इंटरद्वार, और ये हादसे की जानकारी हमें अभी मिली है। ट्रेन 15633 जो बीकानेर से गुवाहाटी जा रही थी, ये दोमोहनी के पास अलीपुरद्वार डिवीजन जो है नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का, वहाँ पे इसका हुआ है। बाकी डिटेल अभी अवेटेड है, जैसे ही आएगी हम सूचित करेंगे। और हेल्पलाइन भी हम जारी कर रहे हैं इसका, जो भी यात्रियों या उनके जो रिश्तेदार परिजन हैं उनके लिए हम हेल्पलाइन अभी जारी करने वाले हैं। जी, राहत और बचाव कार्य शशि किरण जी किस तरीके से वहां पर जारी है, कुछ इस बारे में जानकारी आप दे पाएंगे? वहाँ पे टीम पहुँचने वाली है, वहाँ नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे से बात की है। वहाँ आपदा प्रबंधन के लिए जो टीम है वो वहाँ पहुँच करके और साइट पे पहुँच करके काम करने रही है। और जहां पर ये हादसा हुआ उस जगह के बारे में कुछ जानकारी? ये जैसा मैंने बताया कि अलीपुरद्वार डिवीजन में है, दोमोहनी जगह है, वहां पे हुआ है। तो वहां तक बचाव कार्य और राहत कार्य पहुंचने में और टीमों को पहुंचने में कितना समय लगभग लगेगा? और वो वहाँ जो गुवाहाटी जो मंडल है और जो जोन है, वहाँ की लोकल टीम जाएगी और वो करेगी। इसके बारे में अभी सूचना जैसे मिलेगी आपको अवगत करा देंगे। अच्छा शशि किरण जी, कुछ कैजुअलिटी की आशंका जताई जा रही है क्योंकि हादसे की तस्वीरें तो बहुत ज्यादा भयावह है। कंफर्म हमें सूचना नहीं मिली है कितने लोग घायल हुए हैं या कितने कैजुअलिटी हुई है। जैसे ही आएगा हम आपको बता देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शशि किरण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। फर्स्ट इंडिया लगातार ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहा है।